ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। ये जो है ये टेस्ट 2 है। इसके पहले वाला आप लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं देखे हैं तो चैनल को प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये आपके सामने एक डीसी जनरेटर दे दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है। जैसे ये जो है वाइंडिंग के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, डीसी जनरेटर है और लोड के साथ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। और ये जो है डीसी जनरेटर का नाम आप लोग बता दीजिए, इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो ये जो है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, ध्यान में रखिएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है ये जो है डीसी जनरेटर। अगला क्वेश्चन आप सही के सामने क्या पूछ रखा है वो आप लोग देखिएगा, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रखा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, ऊष्मीय ऊर्जा या गतिशील या रासायनिक या यांत्रिक। तो ध्यान में रखिएगा, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माइंड में बैठा लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब माइंड में बैठना चाहिए। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े रहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग पढ़िए और राइट आंसर ज़रूर बताइए। और आप लोगों से बता दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो अपडेट आए तो आपको समय समय पर मिलता रहे ITI के रिगार्डिंग। और क्वेश्चन पूछा है डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। तो आर्मेचर के श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या आर्मेचर के श्रृंखला में। ठीक है, क्वेश्चन अगला पूछ रखा है आप सभी के सामने एक इमेज दे दिया गया है और यहाँ पे देख लीजिए, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ये आपके सामने जो एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट है इसका उद्देश्य क्या है, काम पूछ रखा है, कार्य, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये 4 ऑप्शन है, क्या ये कुंजी तरीका ठीक करने के लिए होता है, या वायु परिसंचरण बनाने के लिए, या स्नेहक उद्देश्य के लिए होता है, या सॉफ्ट से आसानी से हटाने के लिए होता है। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर ज़रूर बताइए। तो देखिए, ये जो आपके सामने एक एक्स कुंजी यहाँ पे दिया गया है, इसका उपयोग यही होता है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बड़े डीसी जनरेटर मशीन को पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हो आप लोग। जो बड़ी क्षमता का डीसी जनरेटर जो होता है उसको पोल कोर बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं, नर्म लोहा का, या ढलवा लोहा, या ढलवा इस्पात, या स्टेनलेस स्टील का। बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन हैं। तो ढलवा इस्पात का। यदि आपसे ये पूछ ले बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर का योक बनाने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए जो बॉडी होता है, योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करेंगे, तो स्टेनलेस स्टील का। यदि आपसे ये पूछ दे बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के मशीन पोल का कोर बनाने के लिए, तो हम लोग ढलवा इस्पात का उपयोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रखा है, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मेगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार ओम मीटर, या केल्विन ब्रिज। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा, हम लोग केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध को मापने के लिए। ठीक है, केल्विन ब्रिज। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक डीसी मोटर का प्रकार का नाम पूछ रखा है। इस डीसी मोटर के प्रकार का नाम क्या है। यहाँ पे देख सकते हो, ये वाइंडिंग और लोड के साथ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये डीसी मोटर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, क्या ये शंट मोटर है, श्रेणी मोटर है, या लंबी शॉर्ट कंपाउंड मोटर है, या शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। तो देखिए, डीसी मोटर के प्रकार के नाम पूछ रखा है, ये आपके सामने जो दिया गया है। तो ये जो प्रकार है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। वह कौन सा कुचालक सामग्री है जो सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की ओर आता है। कपास है, या बांस है, या फाइबर ग्लास है, या चमड़े का कागज़ है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो फाइबर ग्लास होता है वो श्रेणी बी के कुचालक की सामग्री की ओर आता है। ध्यान में रखिएगा, क्या, फाइबर ग्लास।
अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रखा है, डीसी स्टार्टर प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यूरेका, नाइक्रोम या मैग्नीज या कांस्टेंटाइन, बताइए आप लोग। तो देखिए आप सभी को बताते हैं डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम लोग यूरेका का उपयोग करते हैं, ठीक है, यूरेका सामग्री का। अगला क्वेश्चन है, देखिए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ख़त्म करने का क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि 500 क्वेश्चन में से हम लोगों को मैक्सिमम जो है 100 प्लस क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन करना ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे के सामने जो पूछ रखा है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ग्राउलर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक सामान्य बदलाव प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन राइट बताइएगा कौन है, क्षेत्र नियंत्रण या आर्मेचर नियंत्रण या फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण या वाट लियोनाइट सिस्टम प्रणाली। 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आप लोग बताइएगा। देखिए कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तथा गति को एक आसमान बदलना प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर बताइए। तो आप लोगों को बता दें, ये जो आपके सामने दिया गया है ये वाट लियोनाइट सिस्टम नियंत्रण प्रणाली जो आप सभी को बता दी, ये ऐसा एक गति नियंत्रण प्रणाली है जो शून्य सामान्य से अधिक गति को असमान बदलाव देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का यहाँ पे नाम पूछ रखा है। देख लीजिए यहाँ पे रिवाइंडिंग प्रक्रिया का ये प्रक्रिया क्या कहलाता है। देखिए आप लोगों ने ये जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल में भी आप लोगों ने किया होगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या कहलाता है, जैसे ये आपके सामने जो दिया गया है, खाँचों की सफाई या वाइंडिंग निकालना या वेजेज को हटाना या वाइंडिंग तार काटना। तो ये आपके सामने जो दिया गया है ये आप सभी को पता होगा ये क्या कर रहा है, ये क्या किया जा रहा है। तो ये जो रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या कहलाता है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये जो क्रिया है वेजेस को हटाया जा रहा है। क्या है, वेजेस को हटाना। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है, देखिए ये जो है 2 से 3 प्रकार से आपको ये चित्र दे देगा, ठीक है, और इसमें बहुत घुमा घुमा के आपको देगा, ठीक है, सीबीटी एग्जाम में। तो ये सभी आप लोग निमी में आप लोग ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, खुली कुंडली दोष या लघुपथित दोष या ग्राउलर कॉइल फॉल्ट या ग्राउलर कोर फॉल्ट। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो देखिए ये खुली कुंडली दोष है, ध्यान में रखिएगा क्या है, खुली कुंडली दोष है, ठीक है। चलिए अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसी तरीके से टेस्ट सीरीज चलाते रहेंगे। और इसके पहले वाले आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल को प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।